नमस्कार साथियों, बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। साथियों, आज हम एक नई जानकारी लेकर के आए हैं कि मधुमक्खियां जो हैं, जो भी मधुमक्खी पालक हैं, उनको कई बार एक प्रॉब्लम आती है कि जब वो मधुमक्खियों में काम करते हैं तो कुछ कॉलोनियाँ जो हैं बहुत ही एग्रेसिव हो जाती हैं। तो उनके एग्रेशन का क्या कारण होता है? जब किसी के पास मान लो 50 बी कॉलोनी है तो उसमें से कुछ बी कॉलोनीज ऐसी होंगी जिनको अगर आप विजिट करोगे तो वो बहुत गुस्से में नज़र आएंगे आपको और बहुत एग्रेशन में होती हैं। तो साथियों, एग्रेशन के कौन कौन से कारण होते हैं, किस वजह से उनको जो गुस्सा है या जो एग्रेशन है वो होता है, तो उन पॉसिबल कारणों के बारे में ही हम बात करेंगे। तो साथियों, सबसे एक जो महत्वपूर्ण कारण होता है इसमें कि एक जेनेटिक कुछ जो कि इनकी जो पूर्व जो कॉलोनियाँ होती हैं, जो क्वीन होती है, वो जो जेनेटिक जो उसको जन्म से ही मिला होता है, तो कुछ क्वीन्स के जो एग्स होते हैं या जो बीज तैयार होती हैं, वो जेनेटिकली उनके अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनकी वजह से उनके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो जो जेनेटिक रीजन है उसमें तो हम डायरेक्टली कुछ नहीं कर पाएंगे सिवाय इसके कि हम क्वीन को उसको में चेंज कर सकें। तो साथियों, एक और बहुत बड़ा कारण होता है उनके एग्रेशन का कि अगर आपकी मधुमक्खियों में रोबिंग की समस्या आई हुई है, बाहर की जो मधुमक्खियां हैं वो आपकी बी कॉलोनी को तंग कर रही हैं, तो इसके भी एक कारण होता है ये भी कि मधुमक्खियां जो हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं। तो ये भी एक पॉसिबल कारण होता है इसमें कि रोबिंग की समस्या अगर आ रही हो तो उसमें आप सब अपने जो बी बॉक्स है, जो एंट्रेंस गेट है मधुमक्खियों का, उनको आप शॉर्ट कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, ताकि जो आपकी वर्कर बीज हैं वो ज़्यादा एग्रेशन में ना आए या ज़्यादा डिफेंसिव मोड में ना आए। तो आप सब इसका बचाव इस प्रकार से कर सकते हो। साथियों, इसके अलावा फीड की कमी, अगर बाहर से मधुमक्खियों को कुछ फीड नहीं आ रही है और कॉलोनी में खाने की कमी है, तो भी एक साधारण सी बात है कि किसी के पास अगर खाने के लिए नहीं है कुछ, तो उसमें भी एक एग्रेशन का कारण होता है, जिसमें इनका गुस्सा होना या एग्रेशन में आना, ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया होती है कि उनके पास खाने के लिए नहीं है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए आप अपनी मधुमक्खियों को फीडिंग कर सकते हो। तो जैसे ही आप फीडिंग करोगे, उनको फूड की जो समस्या है वो आपकी दूर हो जाएगी, जिसकी वजह से मधुमक्खियां जो हैं कम एग्रेसिव होंगी। तो आप उनके एग्रेशन को कम कर सकते हो। इसके अलावा साथियों, कई बार जो स्मोकर है उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना भी, या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना या ठीक ढंग से इस्तेमाल ना करना भी मधुमक्खियों के एग्रेशन का कारण हो सकता है। तो हमें जब भी हम स्मोकर यूज करें तो हमें कितनी स्मोक देनी है और किस तरीके से इस्तेमाल करना है, वो भी सारी एक ठीक तरीके से होना चाहिए। अगर आप उसका सही तरीके से यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोक भी यूज नहीं करना होता, अदरवाइज़ मधुमक्खियाँ जो हैं वो एग्रेशन में आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये भी एक पॉसिबल कारण होता है। साथियों, इसके अलावा अगर हाई टेंशन पावर की कोई तार गई हुई है ऊपर से या आसपास, जिससे कि करंट पास हो रहा हो आपकी मधुमक्खियों के नज़दीक कहीं से, तो वो भी इसका एक कारण हो सकता है, जो कि इनका एग्रेशन का कारण होता है। तो साथियों, इस चीज़ को दूर करने के लिए अगर आप सब मधुमक्खियों को अपनी जब प्लेसमेंट करते हो, जब आप अपनी बी कॉलोनी रखते हो, तो ऐसी जगह पे अगर आप रखोगे कि जहाँ पे ऐसी हाई पावर की जो तार है, बिजली की तार, वो
उसके आसपास अगर आप मधुमक्खियों को नहीं रखोगे तो उससे भी आपकी जो मधुमक्खियां हैं वो कम एग्रेसिव होंगी। साथियों, इसके अलावा एक कारण और हो सकता है कि इनके मधुमक्खियों के एग्रेशन का, गुस्सा का, क्रोध का, तो उसमें है कि क्वीनलेस अगर आपकी कॉलोनी है तो वो भी एक पॉसिबल कारण हो सकता है आपकी मधुमक्खियों के क्रोधित होने का। तो आप ऐसी कॉलोनी को चेक करके उसमें क्वीन या तो जनरेट कर सकते हो या फिर कोई नई क्वीन उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ताकि उनका जो एग्रेशन है, क्योंकि नई क्वीन के आने से पहले जब उसके अंदर जो अंडे देने की प्रक्रिया है वो बंद हो चुकी होती है और जो उनकी ग्रोथ है वो रुक जाती है, तो उनको अपने जीवन का खतरा हो जाता है कि उनकी कॉलोनी जो है अब सर्वाइव नहीं करेगी। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा एग्रेशन का कारण बनता है। तो साथियों, इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऐसे कारण भी होते हैं जो कि अननोन है। अगर आपने गलत टाइम पे आपके बी कॉलोनी को खोलना भी एक एग्रेशन का कारण बन सकता है। इसके जो मधुमक्खियों को विजिट करने का जो टाइम है वो कैसा आपने चुनाव किया है। अगर आप लेट इवनिंग में या मॉर्निंग में बहुत जल्दी इसको खोलते हैं तब भी धीरे धीरे मधुमक्खियां जो हैं वो एग्रेसिव हो जाती हैं। तो साथियों, एग्रेसिव मधुमक्खियों में काम करने में कई बार बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब हम बी कॉलोनी को या बी बॉक्स को खोलते हैं तो वो बहुत एग्रेसिव होती हैं, जिसकी वजह से मधुमक्खी पालक जो हैं कई बार जब शहद निकाल रहे होते हैं तो ये भी उसमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए आप पॉसिबल जो कारण है उनको दूर करें कि जिस वजह से मधुमक्खियां जो हैं वो एग्रेशन में आती हैं। जैसे फीडिंग नहीं है तो उनको फीडिंग देना, अगर रोबिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो उनके एंट्रेंस गेट को कम करना, क्वीनलेस अगर कोई कॉलोनी है तो उसमें क्वीन देना। तो ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं आपके जो बीज हैं उनके एग्रेशन को कम करेंगी और आपको सुचारू रूप से सही तरीके से मधुमक्खी पालन को करने में हेल्पफुल रहेगी, ताकि आप सब अच्छे से मधुमक्खी पालन को कर सकें। तो साथियों, ये एक बहुत कॉमन समस्या है जो कि हर बी कीपर को कहीं ना कहीं इस समस्या से गुजरना होता है। और कई बार साथियों ये सीजनल भी होता है, कुछ टाइम पीरियड भी ऐसा फिक्स होता है कि उस बीच में मधुमक्खियां जो हैं ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं। तो उस टाइम को हम पहचान करके उस समय उनके साथ ज़्यादा छेड़खानी ना करके उनमें ज़्यादा विजिट बहुत बार ना करके अगर आप सब इस चीज़ को ध्यान में रख सकें कि कब आपकी मधुमक्खियां जो हैं किस सीज़न में ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं, जैसे ऑफ सीजन में जब फीड नहीं आ रहा है या कोई और ऐसी स्थिति है, तो उसको पहचान करके हम उन परिस्थितियों को दूर कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।